मेरा सवाल कांग्रेस से है। आपने कहा कि नई पार्टीज को एक्सपीरियंस नहीं है और इसलिए उनको नहीं आना चाहिए, सीएम नहीं बनना चाहिए। मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि ऐसे तो किसी भी न्यू पार्टी को एक्सपीरियंस नहीं होगा तो इसका मतलब डेमोक्रेसी का मतलब ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि न्यू पार्टीज नहीं बन पाएंगी, राइट। और मेरे हिसाब से आपने कहा राजनीति की नॉलेज नहीं है, राजनीति की नॉलेज इज नॉट इम्पॉर्टेंट हमारे हिसाब से। ठीक है, आप सवाल कर चुके, ठीक है, ठीक है, जवाब आपने वाजिब प्रश्न पूछा। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि कोई नया व्यक्ति राजनीति में नहीं आ सकता। मैंने ये कहा कि जब आप तीनों उम्मीदवारों का आकलन करें तो एक ऐसे उम्मीदवार अकेले कांग्रेस के पास हैं जिनको 40 साल का राजनीतिक धरातल का तजर्बा है। एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 1.5 वर्ष पहले आए हैं और एक ऐसी आदरणीय महिला बीजेपी की उम्मीदवार हैं जो 15 दिन पहले राजनीति में आए हैं। ये कहकर दोनों बार बार कि हम कभी राजनीति में आएंगे नहीं और राजनीति से हमारा कोई वास्ता नहीं होगा, केवल ये तथ्य मैंने। ठीक है, अगला सवाल लेता हूं। मेरा सवाल, मैं राघवेंद्र मिश्रा दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूं। मेरा सवाल संजय जी से है कि अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं दिल्ली की जनता से कि आप सबसे पैसा लो और वोट मुझे दो। ये अरविंद केजरीवाल जी की किस तरह की ईमानदारी है? एक अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार हैं, बाकी दिल्ली की सारी जनता बेईमान है क्या? देखिए, पहली बात तो ये कि इस सच को आप लोग भी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि चुनाव में पैसे और दारू का इस्तेमाल राजनीतिक दल करते हैं। पिछली बार महरौली में बीजेपी के दफ्तर में दारू पकड़ी गई थी, वो खबर अखबारों में है, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा। और जा रहे हैं वो तो अब आप फिर आ गए, जिसके लिए इलेक्शन कमिश्नर ने खुद मना किया, उस बात को फिर आप यहाँ दोहरा रहे हैं। आपको नियम कानून मानना नहीं है, आपको कोई भी बात माननी नहीं है। दूसरी बात, अरे वो तो स्पष्ट रूप से आपके कार्यालय में पकड़ी गई थी दारू। दूसरी बात ये कि रणदीप सुरजेवाला जी ने जो कहा, बिल्कुल सही बात कहा। हम लोगों के पास किसी भी प्रकार का कोई अनुभव नहीं है, न चारा घोटाला का अनुभव है, न 2G घोटाला का अनुभव है, न कोयला घोटाला का अनुभव है, न CWG घोटाला का अनुभव है, न शहीदों के ताबूत में घोटाले का अनुभव है, न येदियुरप्पा की तरह आयरन ओर घोटाले का अनुभव है, और न ड्राइवर और जोशी को कंपनी का डायरेक्टर बनाने का अनुभव है। ये कोई अनुभव अरविंद केजरीवाल मेरे ख्याल से एक बात भी सही, आपको टाइम भी कम मिला, 49 दिन में क्या क्या कर लेंगे? जनता के लिए काम करने का अनुभव है, वो 49 दिन में हमने करके दिखाया है। और अभी सर 26 जनवरी के राष्ट्रीय पर्व को बीच में ध्वस्त करने का अनुभव अवश्य है, भाषा निकलती है, वो अवश्य ही नहीं है। ठीक है, अगला सवाल। शपथ पत्र देकर फिर सिक्योरिटी बाद में ले लेने का अनुभव है। जहाज ट्रेन में बनारस जाकर जहाज में वापस आकर दोबारा वहां न जाने का अनुभव अवश्य है। ठीक है, अगला सवाल है। मेरा प्रश्न बीजेपी से है। साध्वी प्रज्ञा जी कहती हैं कि 4 बच्चे पैदा करने चाहिए और मनोहर सिंह खट्टर जी कहते हैं कि महिलाओं को जींस नहीं पहननी चाहिए। तो क्या इसी प्रकार आप महिलाओं की सुरक्षा करने का वादा करते हो? नहीं, पहली बात तो मुझे लगता है थोड़ा सा आपको ये रहा कि साध्वी प्रज्ञा बीजेपी में नहीं है, इसलिए साध्वी प्राची भी बीजेपी में नहीं है। ना तो वो सांसद है, ना विधायक है, ना हमारी पार्टी की सदस्य है, इसलिए उस पर मैं जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे शगुफा ओरिजिनली तो साक्षी महाराज ने छोड़ा था। नहीं, मैंने साक्षी महाराज का जवाब दे दिया है। मैंने कहा वो बिल्कुल हम लोग नहीं मानते हैं उन चीजों को। हम डेवलपमेंट के आधार पर आए हैं और डेवलपमेंट को लेकर ही काम कर रहे हैं। और जहां तक ये 3 दिन से अरविंद केजरीवाल जी और अभी संजय जी ने भी बोला कि दिल्ली में महिलाओं के ऊपर आक्रमण का रेट बढ़ गया है, अत्याचार का, तो मैं बता दूं क्यों आंकड़े बढ़े हैं। वो इसलिए बढ़े हैं क्योंकि पहली बार दिल्ली के इतिहास में फ्री FIR हुआ है। पहले आप महिलाओं से पूछिए, वो जब जाते थे दिल्ली में FIR दर्ज कराने के लिए, अगर 100 महिलाएं जाती थी तो एक कभी FIR नहीं हो पाता था। एक सेकंड में बीच में बिल्कुल नहीं बोलता हूं। इसको किस प्रकार से पारदर्शी रूप से इस सरकार ने 7 महीनों के अंदर बदला है। हर थाने में एक महिला कर्मी है। एक सेकंड, हर थाने में एक महिला कर्मी बैठी है। जो कोई भी महिला आती है बिना कुछ भी पूछे उसका FIR दर्ज किया जाता है और महिला को सम्मान दिया जाता है। आप बताइए क्या इन्होंने 49 दिन में ये किया? यही उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि हमारे महिलाओं पर अपराध इसलिए बढ़ रहा है कि हम FIR दर्ज करते हैं। ऐसे तर्क संबित पात्रा जी अच्छे प्रवक्ता हैं, वो हर बात को अपने तरीके से पेश करने की कोशिश करते हैं, पर वो ये भूल गए केवल 31% बलात्कार की घटनाएं अकेली नहीं बढ़ी दिल्ली में। मोदी जी के डर के बावजूद 300% घरों में चोरी की घटनाएं बढ़ी। 59% 9 महीने के अंदर व्हीकल्स चोरी की दिल्ली में घटनाएं बढ़ी। 42% इरादाए कत्ल की दिल्ली के अंदर 9 महीने में घटनाएं बढ़ी और 18% कत्ल की घटनाएं बढ़ी।
अब कम से कम ये मत कहिएगा कि कत्ल की एफआईआर नहीं दर्ज करते थे क्योंकि ये मालूम नहीं चलता था कि कौन मरा है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया संजय सिंह, संबित पात्रा, रणदीप सुरजेवाला और ये तमाम ऑडियंस जिसने इस कार्यक्रम में चर्चा की और तीखे सवाल किए। नमस्कार। दिल्ली की जंग बहुत गर्म है और वो इसलिए कि जब बात किस्मत, डर और भाषा पर आ जाए तो आप समझ सकते हैं मामला कितना संगीन होता जा रहा है। और यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल्ली के मानचित्र पे दस्तक से मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प हो गया है। और आज दिल्ली का नेता कैसा हो में मेरे साथ तीन बेहद खास मेहमान, आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह, बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा और कांग्रेस की तरफ से रणदीप सुरजेवाला। आप तीनों का स्वागत है। और साथी ऑडियंस, हमारे साथ एनएसयूआई के छात्र हैं, एबीवीपी के छात्र हैं और आम आदमी पार्टी समर्थक सीवाईएसएस के छात्र हैं। आप सबका स्वागत है। मगर सबसे पहले संजय, आपसे जानना चाहूंगा, 30 सेकंड में बताइए, अरविंद केजरीवाल में दिल्ली अपनी उम्मीदें क्यों ढूंढे? और आपके 30 सेकंड शुरू होते हैं अब। देखिए, अरविंद केजरीवाल में दिल्ली अपनी उम्मीदें इसलिए खोजे क्योंकि उन्होंने दिल्ली की गलियों में, दिल्ली के मोहल्लों में, दिल्ली के लोगों के साथ मिलके दिल्ली का एक विजन तैयार किया है और दिल्ली के मुद्दों पे काम भी किया है 49 दिन की सरकार में, और जरूरत पड़ने पे सड़क पर उनके लिए आवाज भी उठाई है। अरविंद केजरीवाल का जीवन एक खुली किताब की तरह है। उन्होंने ईमानदारी से अब तक अपना काम और सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ अपना काम किया है। इनकम टैक्स कमिश्नर के रूप में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी तो समाज के लिए, जब वो अन्ना के आंदोलन में आए तो पूरे देश को भ्रष्टाचार के खिलाफ लामबंद किया, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को खड़ा किया, और जब सरकार बनी तो 49 दिन में, चाहे वो बिजली का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, चिकित्सा का मुद्दा हो, दिल्ली के लोगों की दुश्वारियों को दूर करने का काम किया। इसलिए मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली के लोगों को जुड़ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया संजय सिंह, आपका। अब बारी बीजेपी संबित पात्रा की। संबित, बताइए 30 सेकंड में, किरण बेदी में दिल्ली की जनता अपनी उम्मीद क्यों ढूंढे? नंबर 1, जिस प्रकार से वुमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण की बात होती है, आज दिल्ली के सामने एक अपॉर्चुनिटी है कि वो 50% जनता में से, अर्थात नारी में से एक अपना प्रतिनिधि चुने बतौर सीएम के। दूसरा, 40 वर्ष का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है किरण बेदी जी के पास। किरण बेदी जी जिस भी डिपार्टमेंट में रही है वहां वो उस प्रकार का रिफॉर्म लेके आ पाई है जिस रिफॉर्म में पूरे विश्व में एक गुंजन रहा है। आप देखिए, चाहे वो तिहाड़ जेल हो, चाहे दिल्ली का ट्रैफिक हो, इन विषयों पर किरण बेदी जी ने जिस प्रकार की पहल की है वो अपने आप में अद्भुत रहा है। तीसरा और महत्वपूर्ण, किरण बेदी जी उस पार्टी को रिप्रेजेंट करती है जिस पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो एंटी करप्शन की लड़ाई हो, चाहे मुद्दों की लड़ाई हो, उस पे अपने वर्चस्व को कायम किया है। स्वाभाविक रूप से दिल्ली में भी वही पार्टी हो। और अंत में इतना कहूंगा, किरण बेदी जी के साथ तो हमारे प्रतिद्वंदी भी खड़े हैं। खुद आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल का भी मानना है कि दिल्ली में अगर सबसे बेस्ट सीएम कोई हो सकता है तो वो किरण बेदी हो सकती है। तो क्यों नहीं हम एक साथ मिलकर किरण बेदी को चुने। और अब बारी रणदीप सुरजेवाला की। रणदीप जी, आप बताइए 30 सेकंड में, अजय माकन सबसे बड़ी उम्मीद दिल्ली की जनता के लिए क्यों? अभी साथ दिल्ली में लड़ाई 2 अवसरवादी और एक कामवादी नेता के बीच में है। ऐसे व्यक्ति जिसको सही मायनों में 40 वर्ष का तजर्बा है। एक व्यक्ति 2 साल 1.5 साल पहले राजनीति में आया, एक आदरणीय महिला 15 दिन पहले राजनीति में आई, दोनों राजनीति को नकार कर। छात्र संघ की राजनीति से लेकर, दिल्ली यूनिवर्सिटी की राजनीति से लेकर, दिल्ली की विधानसभा में 4-4 बार विधायक से लेकर, 2 बार दिल्ली की सरकार में मंत्री से लेकर, दिल्ली की विधायिका में स्पीकर से लेकर, नई दिल्ली से 2 बार सांसद से लेकर, भारत सरकार में एमओएस और कैबिनेट मंत्री तक 40 वर्ष का तजर्बा अजय माकन जी के पास है। वो दिल्ली के दिल को जानते हैं, वो दिल्ली की समस्याओं को जानते हैं। और मैं याद दिलाऊं, ये वही दिल्ली है जब 1998 में हमने बीजेपी से ली तो पर्यावरण दूषित था और आंखें जलती थी। अजय माकन सीएनजी बसेस लेकर आए, सीएनजी लेकर आए, पूरी दिल्ली को हमने बदला और बदलती दिल्ली के अंदर 15 साल तक अजय माकन एक निर्णायक भागीदार रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रणदीप।